जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में एनडीए में हो सकती है टूट। वजीर आजम की तौहीन मामले पर एलजेपी गरम। ललन सिंह के बयान पर चिराग पासवान ने की बीजेपी कौमी सदर से मुलाकात। नीतीश सरकार से हिमायत वापस ले सकती है एलजेपी। पीएम दफ्तर के ट्वीट पर बढ़ा बवाल। ट्वीट में बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की कही गई थी बात। एलजेपी ने रीट्वीट कर पीएम को दी थी मुबारकबाद। ललन सिंह ने चिराग पासवान को कहा, कालिदास पीएम की जो तौहीन ललन सिंह ने की है वो ठीक नहीं है। एलजेपी बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री के अपमान पर नीतीश सरकार से हिमायत वापस ले सकती है लोक जनशक्ति पार्टी। आपको बता दें, बिहार में एनडीए में हो सकती है टूट। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी हिमायत वापस ले सकती है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, वजीर आजम की तौहीन के मामले पर एलजेपी बरहम है और ललन सिंह के बयान पर चिराग पासवान ने बीजेपी कौमी सदर से मुलाकात करके कहा है कि नीतीश सरकार से हिमायत वापस ले सकती है एलजेपी। पीएम दफ्तर के ट्वीट पर यह पूरा बवाल बढ़ा है। आपको बता दें, ट्वीट में बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की कही गई थी बात। एलजेपी ने रीट्वीट करके पीएम को दी थी मुबारकबाद। ललन सिंह ने चिराग पासवान को कहा, कालिदास पीएम की जो तौहीन ललन सिंह ने की है वो ठीक नहीं है। अब एलजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर शहनवाज कैफी, लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं। उनसे बात करते हैं। शहनवाज कैफी साहब, दरअसल इतना बरहम होने की इस वक्त जरूरत क्या है? आखिर एलजेपी ये फैसला क्यों करने जा रही है? एलजेपी ऐसा क्यों सोच रही है? क्या सोच रही है? क्या कहना चाहती? यही कि बिहार में एनडीए सरकार से अपनी हिमायत वापस लेने की। क्यों नीतीश कुमार की पार्टी से इतनी नाराज है एलजेपी? आप इसको दूसरे अंदाज में पूछ रहे हैं। न तो हिमायत वापस लेने और हिमायत की ऐसी कोई बात अभी नहीं कहीं से है। दूसरी बात यह है, चिराग पासवान ने बीजेपी सदर से मुलाकात की है। हाँ, मुलाकात हुई और नीतीश कुमार की सरकार से हिमायत वापस लेने की बात कही है या इस तरह की बात नहीं, है? नहीं, इस बात की तस्दीक हम नहीं करेंगे। ऐसी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हुई है। एक दूसरी बात, आपको याद होगा 11 तारीख को पीएमओ से ट्वीट हुआ था जिसमें कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की बिहार में बात कही थी प्रधानमंत्री के ट्वीट में। जी, पीएमओ से जो ट्वीट हुआ था, तो उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से कह रहे थे, आदरणीय चिराग जी का पहले से भी कहना था कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। और जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया और ये कह दिया लोक जनशक्ति पार्टी ने कि हम ये पहले से कह रहे हैं। तो ये बात जनता दल यू के लोगों को बुरी लगी जी, जिसमें ललन जी ने वो कालिदास वाली कहावत कही और हम तब पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया। तो कालिदास वाली जो कहावत थी, आप जरा उसको दोहरा सकते हैं और उसमें आपको क्या बुरा लगा आपकी पार्टी को? ये हम जानना समझना चाह रहे हैं, जिसके चलते कुछ नाराज है चिराग पासवान और कहीं ना कहीं आप खुद कह रहे हैं कि आप लोगों को बुरा लगा। कह रहे हैं हम, अगर हम बिहार की आवाम के मामले को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ दिक्कतें हैं तो हम कालिदास हो गए। और आप कालिदास हमको इसलिए कहा कि आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल नहीं सकते, आपको इतनी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको आईना दिखाया, प्रधानमंत्री ने आपको बताया कि आपके यहाँ टेस्टिंग कम है, जिसको आप टेस्टिंग कहते हो वो टेस्ट है जिसमें अगर पॉजिटिव निगेटिव हो जाए तो उसको नहीं माना जाता है, उसको केपीटीआर करना पड़ता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो आपको हिम्मत की तो प्रधानमंत्री को कालिदास सूरदास कहते ना। आप बहाने से हमारे नेता पर अपने आरोप लगाया। और बिहार के मामले में चिराग पासवान ने जब भी जहां कोई कमी नजर आई है आवाज उठाया है, तो आपको लगता है कि हम आपके विरोधी हैं, हम बिहार के आवाम की रक्षा की बात नहीं करें, हम बिहारियों की बात नहीं करें। इसलिए ये कहीं से नहीं कुछ है। जेपी नड्डा साहब से हमारे चिराग जी की मुलाकात हुई है और निश्चित रूप से जब दो राजनीतिक दल का नेता मिलेगा
तो राजनीतिक बात हुई हो। जी, वैसे आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कैफी साहब, क्या हिकमत अमली है, क्या रणनीति है आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी की इस मामले में कि बिहार चुनाव में एनडीए के साथ और खास तौर से जेडीयू के रहते हुए साथ रहना है या नहीं? देखिए, हमने कहा हमारी पार्टी हमेशा ये कहते रही कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। अल्हम्दुलिल्लाह जनता दल भी ये कहता है कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा गठबंधन जनता दल से है, कभी नहीं कहा जी। इसी तरह जेडीयू ने नहीं कहा कभी कि लोजपा से है। तो हमारा कहना यह है कि हिकमत अमली क्या होगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन तत्काल ये बात तय है कि बिहार के मामले में कोई समझौता हम लोग नहीं करने वाले हैं बिहारी चुनाव जी। और हमारे नेता ने कहा कि किसी भी गठबंधन में जैसे गठबंधन की बात होती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात अगर होती है तो लोग भागते क्यों हैं? 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, सत्ता में हम 3 पार्टी मिलकर आएंगे, अब वन मैन पावर क्यों चलेगा? तो अगर ये बात हम करते हैं तो ये नागवार गुजरती, हमको विरोधी कहते हैं। तो मेरा सवाल तो वही है ना, देखिए आप लोगों के अंदर से ये आवाज तो उठने लगी है ना कि जब 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, 3 लोग सत्ता में आएंगे तो वन मैन शो क्यों, वन मैन पावर क्यों, ये सब बातें अब उठ रही हैं बिहार के चुनाव से पहले। इसका मतलब इसका मतलब हम जो कयास लगा रहे हैं वो यही तो लगा रहे हैं ना सर, हम जो कयास लगा रहे हैं शहनवाज साहब वो यही तो लगा रहे हैं। आप मेरी बात भी तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए शहनवाज साहब, हम जो कयास लगा रहे हैं वो यही तो है ना कि आप लोग एनडीए में अपने आप को या तो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं जेडीयू के रहते हुए, जेडीयू के साथ काम करते हुए, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करने की सोच रहे हैं जो कि आपको भी सियासी तौर पर फायदा दे। यही तो बात हम कह रहे हैं, यही तो सवाल है। नहीं तो ये आप इसको उल्टा समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारा एनडीए, जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। बाद में भी हमारे नेता ने जो बिहार के मुतालिक कहा वो ये कहा ना कि 2015 के चुनाव में जो आपका गठबंधन था वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ था और आपने सत्ता बनाई बिहार में, और सत्ता बनाने के बाद आपका राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो काम कर रहा था। आपने वो 7 निश्चय प्रोग्राम चलाया, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ का प्रोग्राम था। जब भारतीय जनता पार्टी और हम साथ हुए तो कहां बैठ के हम लोगों ने कोई कार्यक्रम बनाया? और इसको अगर हम याद करा दिया तो हमको विरोधी कहते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में तो बीजेपी ने भी जब जेडीयू का साथ लिया और जेडीयू आरजेडी का साथ छोड़ करके बीच चुनाव के कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद ही वापस आ गई। जी जी, तो ऐसे में आप लोगों ने क्या अपने आप को ठगा सा महसूस किया क्या? और यही कहीं ना कहीं दर्द है, यही दर्द है क्या बिहार की आवाम की जो समस्या है, अगर हम सत्ता में भी रह के अपने नेतृत्व को ये एहसास करावें इस समस्या का समाधान होना चाहिए तो आप हमको बागी कह दीजिएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एनडीए की बिहार सरकार में आप लोगों की एक एनडीए के मुआविन जमात की सुनी नहीं जाती है, या कुछ तो ऐसी बात है, यानी जनता के काम नहीं हो रहे हैं। इसको क्या हम ऐसा देखें? मोहतरम मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी मत सुनो, बिहार की आवाम की सुनो, बिहार की समस्या को देखो। तो मैं आपकी बात को ही तो दोहरा रहा हूँ शहनवाज जी कि आवाम की नहीं सुनी जा रही है बिहार में, सीधे तौर पर कहने का मतलब ये हुआ ना। और उस बात को अगर हम कह रहे हैं तो आप हमको विरोधी कहते हैं। हमको विरोधी क्यों कहते हैं? तो ऐसे में तो फिर एलजेपी को एनडीए से अलग रास्ता अपना लेना चाहिए जब आवाम की सुनवाई नहीं हो रही और इस बात को लेकर आप लोग बरहम हैं, इस बात को लेकर जनता के साथ हैं, तो आप हैं क्यों उसमें? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चुनाव लड़े थे, लड़े हैं, लड़ेंगे, ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना है। जी, तो शहनवाज कैफी साहब, ये क्या मानकर चला जाए कि इधर जेडीयू और एलजेपी में अब तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ नया सुनने को मिल सकता है? कभी कुछ नहीं, हम इसको तलखी आप बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है उसका हम एहसास। सर, तलखी इसलिए कह रहे हैं कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या आपकी पार्टी खुद कहती है कि जब 3 लोग हैं इक़्तिदार में और उसके बाद एक सत्ता में रहे और एक पावर में रहे तो ये कैसे चलेगा? तो इसको हम क्या कहें? इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। तो बीजेपी क्यों नहीं अपनाती उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, या जेडीयू बीजेपी क्यों नहीं अपनाती? हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो जाए। आप लोग दबाव बना रहे हैं? नहीं, दबाव नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आपकी बात का रिस्पांस क्या आ रहा है? जेडीयू इस बात को मानने को तैयार है?
ये जदयू को तय करना है, माने न माने, हम जहां भी होंगे कॉमन प्रोग्राम बिहार बीजेपी मान रही है इस बात को? बातें हैं उसको बीजेपी चलिए, आपकी साथी बीजेपी इस बात को मानती है? मानना चाहिए, हमको उम्मीद है। आप तो कह रहे हैं हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, जो कुछ करेंगे उनके साथ, और अभी आप कह रहे हैं कि मानना चाहिए। मतलब अभी भी उनसे भी आप अपनी बात ठीक तरह से नहीं कह पा रहे हैं शायद? हम उनसे तो सारी, हमने क्या कहा कि जब बीजेपी को ये तय कर लेना होगा तो हम बीजेपी मिलकर निश्चित रूप से सब कुछ तय कर लेंगे। मैं आपसे भी जानना चाह रहा था शहनवाज जी, शहनवाज कैफी साहब, हम लोग के साथ रहना है कि नहीं रहना? शहनवाज कैफी साहब, चिराग पासवान ने इधर बहुत मेहनत की, अगर हम देखें बिहार में और सेंट्रल लेवल पर भी उनका मर्तबा, उनका दबदबा बढ़ा है, और एक बेहतरीन लीडर के तौर पर, यंग लीडर के तौर पर वो उभर कर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी हिकमत अमली शुरू से बेहतर रही है आपकी पार्टी के लिए, अगर हम देखें, इसको एनालिसिस करें तो। ऐसे में अगर हम देखते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी पार्टी के लोगों की भी उम्मीदें हैं, तो क्या आप लोग इस सिमत में बिहार में कुछ ज़्यादा चाह रहे हैं, बड़ा चाह रहे हैं अपनी, और आप लोगों ने मेहनत की है और रिस्पॉन्स होगा आवाम का, आपको आवाम पसंद करेगी, इस बिना पे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसमें कौन नहीं चाहता? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता कल बिहार के मुख्यमंत्री हों? क्यों नहीं चाहेंगे? बिहार की आवाम ने उन 15 वर्ष को भी देखा है, इस 15 वर्ष को भी देखा है, और जो सोच है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस सोच को बिहार का नौजवान देख रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो बिहार के उन सपनों को साकार करेगा। तो हमारे नेता में अगर कोई गुण है, इसकी तारीफ अगर आप कर रहे हैं और आवाम कर रही है, तो इसमें दूसरों को परेशानी हो रही है। दूसरों को परेशानी हो रही है। मेरे साथ अफजल अब्बास साहब भी हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। अफजल अब्बास साहब, हमारे दोस्त हैं भाई, बोलिए ना। जी सर, आप भी रहिएगा। शहनवाज जी, आप मेरे साथ रहिएगा। अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ। अफजल अब्बास साहब, शहनवाज कैफी साहब हमारे साथ हैं, एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी। आप अफजल अब्बास साहब, आप तो मेरे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते रहे हैं। जी अफजल अब्बास साहब, क्या इधर तलखी ज्यादा बढ़ गई है जेडीयू और एलजेपी के बीच में? हालांकि शहनवाज कैफी इसको सीधे तौर पर तो नहीं मानते, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो कहते हैं कि एनडीए हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हो, एक ही व्यक्ति क्यों सत्ता का पावर सारा ले जाए? देखिए, ये कहना गलत है कि एक ही व्यक्ति सत्ता का पूरा श्रेय लेता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इधर कुछ दिनों से चिराग पासवान जी का जो बयान आ रहा है, वो एनडीए गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा। मैं अपने जाति तौर पर भी कह रहा हूँ। और दूसरी बात, इससे फायदा नुकसान छोटे फायदा नहीं होता। जाति तौर पर बयान होता है क्या? पार्टी का बयान दीजिए ना। शहनवाज साहब आपसे कुछ कह रहे हैं अफजल साहब? दे चुके हैं, पार्टी का बयान भी ललन सिंह ने भी दिया है ना, मैं भी कह रहा हूँ। हम अफजल भाई को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जाति तौर पर न बोल रहा हूँ। मैंने उन्होंने बयान दिया है। एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए जी। मुझे बोलने दीजिए शहनवाज साहब, उसके बाद से बोलेगा कि अभी फोनों पे है, हम अभी गाँव में है, आप पता नहीं दरभंगा में कि पटना में इमारत है। लेकिन अफजल साहब, हम भी गाँव में हैं। अफजल साहब, ललन सिंह के बयान को एक तरफ रख दें, तब भी शहनवाज साहब ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है, चिराग साहब ये कहते हैं कि बिहार के लोगों के काम नहीं आ रहे, बिहार की आवाम त्रस्त है, बिहार के लोग इस वक्त कोरोना के इस बहरान और बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और ठीक से उनके काम नहीं हो रहे हैं। ये बात कह रही है एलजेपी। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि बिहार 2 आफतों से घिरा हुआ है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मेरा खुद डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं छपरा जिला का हूँ, मेरे भी जिला के कुछ ब्लॉक जो है बाढ़ से घिरे हुए हैं। तो दो समस्याओं से बिहार जूझ रहा है। एक तो कोरोना भी है, दूसरे बाढ़ भी है, इससे कहाँ इनकार किया जाए। और जब सवाल ये कि कोरोना पे काम नहीं हो रहा, सुनिए मेरे बात। लेकिन जब ये बात एलजेपी उठाती है तो ललन सिंह चिराग पासवान को कालिदास कह देते हैं। मुझे बात अधूरी रह जाएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है कि 2 आफतों के बीच बिहार गिरा हुआ, लेकिन उन आफतों से निकलने के लिए मुख्यमंत्री कोई चीज नहीं हुई है। आप देखिए, प्रत्येक अमृत के आने के बाद से 85 से 90 हजार पे पहुंच गया कोविड टेस्ट, जब 20 साल से कटा के 5 हजार लोग चिल्ला थे, आज 24 घंटे में 80 से 85 हजार टेस्टिंग हो रहा है। तो हम तो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आप संक्रमित की बात कर रहे हैं और डेथ रेशियो देखिए, तो बहुत फर्क है दूसरे स्टेटों से। हम काम पर विश्वास करते हैं, काम कर रहे हैं। अब रहा सर चिराग पासवान जी का जो बयान है भी है और पार्टी के सुप्रीमो है, दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन में इस तरह की बातें अगर खुलेआम तौर पर करने से अच्छा है कि बैठ की बात करनी चाहिए। अच्छा सुझाव है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन ये तलखीनी
लेकिन सर, सार्वजनिक जीवन में जनता की आवाज को उठाना, भले ही आप सत्ता में हैं, वो भी सत्ता में है, उसी सत्ता का हिस्सा है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है, और तंज करने की क्या बात है कि कालिदास कहकर तंज किया जा रहा है? आप केंद्र में मंत्री हैं रामविलास पासवान साहब, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनके साथ 10 साल मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ गुजारा है, लेकिन क्या तलखी प्रधानमंत्री को करके दिखा दे तो मैं समझू जी? नहीं, मैं इसको मेरी बात सुना जाए। मेरे कहने का मतलब है, प्रिय अमृत या क्या नाम है उनका, जो अभी कमिश्नर हुए, हेल्थ कमिश्नर, वो जब से आए हैं सब कुछ ठीक हो गया। इससे पहले वाला नकारा था ना, ये तो एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल कमी की तभी तो हम नकारा की बात नहीं करें। हर आदमी में काम करने की एफिशिएंसी जो होती है अलग अलग होती है। नंबर 2, आप की बात कर रहे हैं अफजल भाई, बोलने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा आपकी बात पे। देखिए बात की जा रही है एक एक करके। सर, आप दोनों को बिहार की आवाम सुन रही है। सर, आप दोनों को बिहार की आवाम सुन रही है, आपसे गुजारिश है एक एक करके बोलिए, फोन पर हैं आप लोग। लेकिन रुकिएगा तब ना हम बोलेंगे। कहेंगे कि कोविड टेस्ट की 90,000 पर डे टेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना काम करेंगे 90,000 यार, यही तो भड़म है जी। अब शहनवाज जी को बोलने दीजिए। अब्बास साहब, आप अपनी बात रखी। आप शहनवाज साहब को आपकी बात से कुछ ना इत्तेफाकी है, अब बोलिए शहनवाज साहब। आप बताइए बड़ी ईमानदारी से, अगर 90,000 रोज टेस्ट हो रहा होता तब पीएमओ ट्वीट करता इनके खिलाफ कि वहां टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। अरे 90,000 कौन टेस्ट हो रहा है जो पीएचसी में हो रहा है? 80,000 तो ले लीजिए केपीसीआर क्या कहलाता है, वो हो रहा है क्या? वो 61 तो रोज हो रहा है। हमारा वो नहीं कहना है, हमारा कहना है कि अगर टेस्ट हो ही रहा होता, इसका मतलब है कि पीएमओ का कोई काम नहीं है। आपकी नीयत पे खोट है, ये सवाल हमारी नीयत पे कोई खोट नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, लेकिन हम हठधर्मी नहीं करते हैं। हम जानते हैं गठबंधन धर्म कैसे निपटा है, और इतिहास साक्षी है कि हम कितने गठबंधन में काम किया है। अब हमको ये समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। मेरा कहना ये है कि या तो बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है, आप ये बताइए ना, आप यही बताइए कि अब क्या, अब क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, मैं इससे जाने हमारा ये कहना है कि जो बातें उठा रहे हैं वो निश्चित पैमाने पे टीवी चैनल पर ना बैठ के 11 अगस्त को पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्वीट है, उस ट्वीट से क्यों, मतलब उस ट्वीट पर रीट्वीट हमने किया, हम पहले भी ये कर रहे थे, हम मानते हैं। आप मुझको कालिदास कहते हैं, प्रधानमंत्री को कालिदास कहिए ना। जो बिहार में टेस्ट हो रहा था और उनको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मुख्यमंत्री के काम को अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि काम और तेजी में होना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाना है, क्या तो खराब लगे? अगर ये देखिए शहनवाज साहब, अगर इम्प्रूवमेंट की बात है, कोविड टेस्ट के इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको तो अप्रिसिएशन आप देख करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप उससे हमने इसमें आपको देखिए एडवाइस, अच्छी एडवाइस हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका अडॉप्ट भी करना चाहिए। मैं विचार का भी हूँ कि आपने अच्छा मशवरा दिया, उस पर अमल मुझे करना चाहिए, मैंने किया भी और कर रहा हूँ जी। देखिए, आप दोनों, अफजल अब्बास साहब और शहनवाज साहब, आप दोनों एक ही गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन जितना आप दोनों की बातों से समझ में आ रहा है, जो बयानात पहले आए और इस वक्त भी आप लोगों की जो तलखी है बातों में, वो साफ दिखाती है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। सर, सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो आप लोग मानेंगे और ये मान भी रहे हैं। शहनवाज साहब तो करीब करीब मान ही रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पार्टी, आप लोग एनडीए के प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें कर चुके होते। क्या आप हमारे सुझाव को, हमारा सुझाव मतलब वो सुझाव जो बिहार की आवाम के पक्ष में है, वो सुझाव जो बिहार की मतलब जो लोगों के लिए हम देते हैं, आप उस सुझाव को मानते भी नहीं, तो नहीं मानते तो हम क्या कहेंगे? अफजल साहब जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं, अफजल साहब आप कह रहे हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर, एनडीए के प्लेटफॉर्म पर बात करो, वो कह रहे हैं कि आप हमारे सुझाव को माने तब ना बात करें।
नहीं, आप कैसे आप सुझाव दिए कि आपने तो अखबारों में सुझाव देते हैं आप? नहीं, अखबार में नहीं, अखबार में नहीं, हमारे नेता ने मुख्यमंत्री को सैकड़ों पत्र लिखा, सैकड़ों। और आप बार्गेनिंग, अब लहजे बोलो तो बार्गेनिंग की हमको जरूरत नहीं है। आज लोक जनशक्ति पार्टी को बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सख्त इल्जाम। अफजल अब्बास साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बार्गेनिंग से जरा आपका तात्पर्य क्या है, थोड़ा समझाएंगे? मतलब हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं क्या? इलेक्शन है, सीट शेयरिंग की बात होगी और क्या इसमें लबोलबाब एक लाइन का तो यही मेरे हिसाब से। माफ करिएगा, आपसे हमको कुछ नहीं लेना है। लीजिए, 243 विधानसभा की सीटें खुली है अफजल अब्बास भाई, 243 विधानसभा की सीटें खुली है। याद रख लीजिए, हम आपके यहाँ भिखारी नहीं है कि आपके यहाँ कुछ मांगने जा रहे हैं। याद कर लीजिए, आप जमानत मुश्किल हो गए थे, वो भी इतिहास से पढ़ने को लिखा हुआ आपके। सीधे तौर पर शहनवाज साहब मुझे सुनिए, सीधे तौर पर अफजल अब्बास साहब ने कह दिया कि ये सारी आपके जो दर्द है, जो बिहार की जनता के लिए उठ रहा है, जो सार्वजनिक तौर पर उठ रहा है और इस तरह की बातें हो रही है, ये सीटों का दर्द है, सीटों को ज्यादा से ज्यादा लेने का दर्द है। एक तरह से सीधे तौर पर वो जो कहना चाह रहे हैं, डील करने की कोशिश है। सीधा इल्जाम, क्या कहेंगे? मेरा सीधा जवाब है कि हम याचक क्यों बनेंगे, हम आपसे क्यों मांगेंगे? बिहार की आवाम के लिए हमारे दिलों में जो दर्द है, हम बिहार की आवाम से अपने हक में मांगते। तो अकेले लड़ लीजिए या भारतीय जनता पार्टी को कहिए कि जेडीयू के साथ न लड़े, सिर्फ आपके साथ लड़े। हम 243 की तैयारी कर चुके हैं, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सुना होगा जी। हमको इसका डर नहीं, कोई डरावे। अच्छी बात होने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के पास कुछ नहीं है। आप लड़िए, अच्छी बात है। हम लोग, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लड़े, 243 सीट लड़े, 247 सीट अच्छी बहुमत की सरकार बनाए। अच्छी बात है, एलजेपी, मुझे खुशी होगी कि अच्छा है कि एलजेपी की सरकार बनेगा। इसमें इतराज शुक्रिया होना चाहिए। हर पार्टी स्वतंत्र है अपनी अपनी अगर वो, तो वही तो सवाल है, वही सवाल है शहनवाज साहब, जब आप लोग खुद इतना बंधा महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं है आवाम के लिए, आपके लिए नहीं, आवाम के लिए, तो अपना बढ़िया लड़िए। जब चिराग पासवान साहब पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम इतने पावर में हैं या हम इतना कर सकते हैं, इतना हमने जगह बना ली आवाम के दिलों में, तो लड़िए अकेले, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाना बाद में। आपको मैंने क्या कहा कि मेरा समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ है? जी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा समझौता है। हमने तो ये नहीं कभी कहा कि हम जेडीयू के साथ मेरा कोई समझौता है। हाँ नहीं, वो तो हम उसको कह भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप लड़िए अकेले ना। वही बात तो अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, बीजेपी के साथ समझौता आप कहा, अच्छी बात है। ये तो बीजेपी फैसला जेपी नड्डा ने, जेडीयू का समझौता किसके साथ है? जेडीयू का बयान है कि मेरा समझौता बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा है, सबने अपने किया है, अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। जो बैठेंगे तो उनकी बात मान लीजिएगा, तो जेपी नड्डा कहेंगे मान लीजिएगा, आप उनके साथ है। सवाल नीतीश कुमार बेकार है। हमने आपको क्या कहा? हम तो कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मेरा समझौता है। लेकिन आप दोनों को नहीं लगता सर, अब्बास साहब और शहनवाज साहब, आप दोनों बिहार की मजबूत पार्टियां हैं, बिहार की इलाकाई पार्टियां हैं, और अगर आप दोनों और इख्तिदार में है सर, इख्तिदार में है, सत्ता में है, और अगर आप दोनों इस तरह से करेंगे तो आवाम पर इसका नेगेटिव असर जाएगा। आप लोगों को नहीं लगता? हमको तो नहीं लगता। हमको तो लगता है हम आवाम की बात करते हैं, नेगेटिव कहाँ होगा? नहीं, इस तरह की तलखी है, इख्तिदार में रहने वाली पार्टियों में तलखी है, एक दूसरे की सुनवाई नहीं हो रही है, एक दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मसलों को जब आप उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो इससे भी तो आवाम में मैसेज नहीं जाता ना। ठीक, गलत तो कहो कम से जी, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए जी, और जो गलत है उसको हमने हमेशा गलत कहा। शहनवाज साहब, अगर हम देखें चिराग पासवान साहब और आपके जो तेवर हैं, लहजा है, क्या हम आगे आने वाले दिनों में ये खबर सुन सकते हैं कि एलजेपी ने अपनी राह अलग अख्तियार कर ली, पूरे बिहार में लड़ रही है? कि हम ये खबर सुन सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 243 सीट पे हमारी तैयारियां हैं, हम संगठनात्मक तौर पे पूरी तरह मजबूत हैं और 243 सीट की मजबूती के पीछे निश्चित रूप से अगर मैं एलाइज में हूँ, एलाइज को उसका लाभ होना है जी। मैंने ये कहा, मैंने कभी नहीं कहा कल आपको क्या सुनना है, वो आज क्यों सुनने को आप बेचैन?
नहीं, आपके तेवर बताते हैं, आपके तेवर बताते हैं, और जिस तरह की तलखी आ गई है, देखिए आप दोनों बड़े लीडर हैं और जिस तरह से दोनों लीडरों ने एक दूसरे की पार्टी पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को उछाला है, उससे लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है एनडीए के अंदर बिहार में। नहीं, मैं एक बात कहूँ आपको जी, अगर मुझे इजाजत है तो 10 सेकंड में भी बात खत्म करूँ। जी देखिए, कोई तलखी नहीं है, तलखी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? मसला जो है, जहाँ बैठे, सुनिए बता रहे, मेरे एक बार सुन लीजिए, ये लेवल की बात है। रामविलास पासवान बैठेंगे, नीतीश कुमार जी बैठेंगे, जेपी नड्डा साहब बैठे, अमित शाह बैठेंगे, मसला हल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हम सब मिलकर लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। सर आपने कहा मसला हल हो जाएगा, मतलब मसला तो है, ये तो अभी हम माने ना, मसला तो है कोई ना कोई। मैं बोल रहा हूँ, मसला यही होगा, अभी नहीं कहना चाहिए। सीट शेयरिंग जी, इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। ओके, अच्छा, इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, ठीक है सर। अब्बास साहब को भी शुभकामना। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शहनवाज साहब, अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। बिल्कुल, मसला तो है और अब्बास साहब ने ये साफ तौर पर कहा है, जेडीयू के लीडर हैं, सीनियर लीडर, की टिकट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एलजेपी दबाव बना रही है। हालांकि शहनवाज कैफी साहब इस बात को नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि पूरे बिहार में हमारा जनाधार है, हमने अकेले भी तैयारी कर रखी है। हालांकि एलजेपी ने जो रीट्वीट करके मुबारकबाद दी थी और फिर ललन सिंह ने जो चिराग पासवान को कालिदास कहा था, उसके बाद से ये बवाल उठा और शहनवाज कैफी ने अभी कहा कि बिहार में अकेले भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मुबारकबाद, ये जेडीयू के अफजल अब्बास साहब ने कह दिया। तो कहीं ना कहीं मसला है जेडीयू और एलजेपी के बीच। अब देखना ही होगा कि दोनों के बड़े लीडर किस तरह से बैठकर इस मसले को सुलझाते हैं, क्योंकि अगर ये मसला बना रहता तो इसका असर सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन पर बिहार में पड़ेगा, जो कि विधानसभा चुनाव में किसी भी इक्तदार में है जो जमात, उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आवाम के बीच जाना होगा, जवाब देना पड़ेगा और इस तरह की तलखी अगर होगी तो वो नजर आना शुरू हो चुकी है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।